हेलो बच्चों, आप सबको बहुत गुड इवनिंग। और अब बच्चों अटेंटिव हो जाओ। ओके, सो बच्चों आज हम थोड़े से मोशन की ओर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको जो लास्ट टाइम हमने क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें एक चीज है जो मैं थोड़ा सा दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा था कोई एक था कि 0 सेकंड से लेके t1 टाइम तक, t1 सेकंड तक और उसकी कुछ यहाँ पे वेलोसिटी थी। फिर यहाँ से जो है फिर वो उसकी कुछ वेलोसिटी हुई और वो यहाँ तक कुछ ट्रेवल किया t2 सेकंड तक, है ना। तो अगर हमको निकालना है बच्चों कि जस्ट मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है, मान लिया ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर आपको बी सी निकालना है तो आप कौन सी वेलोसिटी लोगे। यहाँ पे कोई उसकी वेलोसिटी होगी, मान लिया यहाँ पे वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नीचे वेलोसिटी ए पर 0 है और उसमें कुछ एक्सेलरेशन है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी से अगर बी सी निकालना है तो आप कौन सी वेलोसिटी लोगे। टू फाइंड आउट बीसी डिस्टेंस, तो इनिशियल वेलोसिटी कहां पे लेंगे हम। वी हैव टू टेक इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा वी हैव टू टेक, ऐसे लिखते हैं, वी हैव टू टेक वेलोसिटी एट बी एज इनिशियल वेलोसिटी, velocity at b as initial velocity, और velocity at b, but for ab के लिए velocity at b क्या है, at b is फाइनल वेलोसिटी। ये समझ आया। देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूनिफॉर्म, जो पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वो उसकी कुछ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो चला, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो रहा है और बी तक आया, बी पोजीशन तक आया टाइम t1 में, t1 सेकंड में वो बी तक आया। तो क्या हुआ, बी पे जो वेलोसिटी होगी वो ए बी डिस्टेंस जो कवर किया है, ए बी डिस्टेंस कवर करने के बाद जो बी पे वेलोसिटी आई, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी फॉर ए बी। बट अगर हमको बी सी कैलकुलेट करना है, सिंपल बी सी, तो बी सी के लिए वही वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी थी ए बी के लिए फॉर बी सी, वही फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्लियर हुआ। तो हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे ना, ये चीज दिमाग में ली थी, इस चीज को हमने यूज किया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक वेलोसिटी चला कुछ डिस्टेंस, तो जो बी पे आई वेलोसिटी वो नेक्स्ट जर्नी के लिए, मतलब 2 जर्नी हो गई, एक जर्नी तो हो गई, ऐसे समझ लो जर्नी 1 है ए टू बी और जर्नी 2 है बी टू सी। अब ए टू बी, ड्यूरिंग ए टू बी ड्यूरिंग ए टू बी ड्यूरिंग ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ड्यूरिंग ए टू बी
जर्नी 1 है तो इनिशियल वेलोसिटी मैं u1 लिखता हूं। u1 क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी होगी v1। ये हमें मालूम नहीं है तो हमें निकाल सकते हैं। और इसका एक्सेलरेशन है a1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम t1 सेकंड, है ना। तो BC के लिए क्या होगा? BC के लिए ड्यूरिंग B to C इनिशियल वेलोसिटी u2 जो है वो क्या होगी? वो होगी v1। इनिशियल वेलोसिटी u2 क्या होगी? जो v1 आई थी ऊपर, वो BC के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा ध्यान देना है न्यूमेरिकल में, नहीं तो यही गलती होती है। और फिर उसका बाकी जो है टाइम होगा, एक्सेलरेशन होगा, कुछ वो सेम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एक्सेलरेशन कुछ होगा, टाइम होगा t2, लाइक दैट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इनिशियल वेलोसिटी BC में क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आकांक्षा क्लियर हुआ कुछ? ओके, कुछ नहीं क्लियर हो तो स्टडी यस सर, क्लियर हो गया। तो स्टडी कॉर्नर में जो है मुझे लिख देना। कुछ नहीं भी कुछ समझ आया हो तो ऐड गुरु में स्टडी कॉर्नर में जाके आप लोग लिख दिया करो। ओके सर। यूज फॉलोइंग डॉट। अब ये आपको पास फॉलोइंग डाटा, ये कुछ डाटा है। क्या डाटा है? डाटा है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का। आपको बता रहा है कि किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है। वो कहता है ड्रॉ करो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसमें बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि एक्स एक्सिस में क्या लें और वाई एक्सिस में क्या लें। आप लोगों को ग्राफ में बताया गया होगा एक्स एक्सिस में क्या लेना चाहिए और वाई एक्सिस में क्या लेना चाहिए। तो देखो जनरली क्या होता है, अनलेस अनटिल की कोई पर्टिकुलर रीजन हो, कि कोई कारण हो, वो दूसरी बात है। और नहीं तो क्या है, अगर कोई रीजन नहीं होता अगर कोई रीजन नहीं होता तो आपको हमेशा एक्स एक्सिस में वो चीज लेनी चाहिए जो कि अपने आप चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अपने आप क्या चेंज होता है? टाइम को आप नहीं रोक सकते हो। टाइम क्या है? टाइम तो चेंज होगा ही होगा। टाइम आप जो है चाह के भी नहीं रोक सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते टाइम को, है ना। तो टाइम को आप नहीं चेंज कर सकते। तो बच्चों ऐसा है, यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? टाइम लेंगे। एक्स एक्सिस में हम लेंगे टाइम। तो फॉरवर्ड बैकग्राउंड, ओके। सो ये जो है हम इधर लेंगे टाइम। तो यहाँ टाइम हो गया एक्स एक्सिस में, और इधर हम ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों। अब आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है। तो मान लिया कि अरे फॉरवर्ड बैकग्राउंड,
तो अच्छा था। ओके, सो अब आपको टाइम लेना है, तो ये मान लिया इसकी हम डिवाइड कर लेते हैं। आपको पहले तो देखो टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 16। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 2 ले लेते हैं सेंटर, ये 0 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 एंड दिस इज 16। ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है, 2 4 6। डिस्प्लेसमेंट आपका है 2 4 एंड 6। तो ये 2 हो गया बच्चों, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब आपको प्लॉट करना है, तो आप प्लॉट कर सकते हो। 0 0 पे फर्स्ट रीडिंग क्या है, 0 0 है ना, तो वो ये हो गई। अब मैं इसको कलर बदल देता हूँ। फर्स्ट रीडिंग है 0 0। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 2। तो 2 ये है, टाइम भी डिस्प्लेसमेंट भी, तो कहाँ आ गया, ये आ गई वैल्यू। फिर नेक्स्ट है 4 4। ये 4 है, ये 4 यहाँ आ गया, है ना, 4 4 है। फिर नेक्स्ट है ये 4 4 आ गई। फिर आ गई 6 4। टाइम जब 6 है, टाइम 6 है, देखो डिस्प्लेसमेंट अभी भी 4 है। इसका मतलब है कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट वही है, या तो वो रुक गई है या कुछ हुआ। टाइम तो नहीं रुक सकता, टाइम तो अपना बढ़ता रहेगा। 8 सेकंड है तो टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो ये 4। 10 सेकंड हुआ जब, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 पे, यहां पे आके वो चल पड़ी, तो 6 पे आ गया। 12 सेकंड पे क्या हुआ, फिर 4, यहाँ पे वापिस उल्टा चलने लग गई। 4 का मतलब क्या है कि वो वापिस अपनी ओरिजिनल जहां से चली थी उस साइड आ रही है। फिर 14 पे 2, 14 पे 2, ये 14 है, यहाँ पे 2। 16 पे 0, मतलब जहां से चली थी वहीं आ गई, लौट के बुद्धू घर को आए। तो 16 पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वापिस आ गई। तो आपका क्या ग्राफ हुआ, ये 3 पॉइंटों का आप ऐसे जोड़ दोगे, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये 2 4 6 इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं, कुछ भी लो, पर ऐसे नहीं 2 को कहीं भी लिख दो, फिर वो ग्राफ नहीं बनेगा। ये 2 4 6 जो हमने लिखे हैं, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक जैसा लो, पर जो भी लो इक्वल डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब बच्चों इसके बाद क्या है, ये देखो रुक गई यहीं पे है। फिर 8 के बाद 10 पे क्या है, ये फिर ऊपर चली गई, ये आ गया ग्राफ। फिर 12 पे वापस आ गई, ये ऐसे हो गया ग्राफ, है ना। फिर वापस आके फिर क्या हो रहा है, 12 14 16 पे ये वापस आके ऐसे आ गई। तो ये जो है आपका बन गया ग्राफ। तो इस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ग्राफ बनाना होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो जो नोट लिखोगे 2 4 6 8 जो भी वैल्यूज लिखोगे वो इक्वल डिस्टेंस पे लेनी है। ओके, अब आप उसको कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। कैसे इसका आप करना हो, तो आप कैसे, आपको ग्राफ बनाना तो आता होगा ना, सिखाया होगा। तो आप ले सकते हैं ग्राफ पेपर पे कि इतने स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो आप ले सकते हो कि 2 सेकंड, आप जब स्केल लिखते हैं ना बच्चों, स्केल जब लिखते हैं ग्राफ का, तो स्केल में क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस का क्या है, तब लिख सकते हो कि 2 सेकंड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। स्मॉल छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं ना, 5 स्क्वायर 2 सेकंड के इक्वल हो गए। और अलोंग वाई एक्सिस, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस
आप लिख सकते हो कि 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर, लाइक दिस, जो आपका मन है, तो उस हिसाब से आप स्केल लेके कर सकते हो। ओके, ये छोटी छोटी चीजों के लिए मैंने आज ये सोचा चलो करवा देते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है बच्चों नया, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपको मालूम है, छोटी क्लास में आपने 8th में पढ़ा होगा कि जो करंट फ्लो होता है, जो हम वायर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों में वायर में फ्लो होता है, वो क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगली क्लास में पढ़ोगे तो फिर भी तुम्हें बता देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ, एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया एंड, और उसमें जाके वो एक्सेलरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो भी एक उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को, तो उसको उसने अट्रैक्ट किया, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आपको सिंपली वेलोसिटी का क्वेश्चन है तो वेलोसिटी की तरह सोचो। वेलोसिटी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, फिर और ये जो है शुरू की वेलोसिटी है तो हम इसको u लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और इसका एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दो चीज दी हुई है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब लिखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा है, तो वी कैन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी कैन यूज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लो होता है तो वो कंडीशन है किसकी, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, यूनिफॉर्म मोशन का कि वो कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशंस की। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम स्टडी करते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि एज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी तो चेंज होगी वहां। वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जस्ट इसलिए बार बार बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में चली जाए ये बातें। ओके, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये अभी समझ आ जाएंगी तो अगली बड़ी क्लास में जाओगे तो बहुत आराम होगा तुम्हें, नहीं तो फिर वहां जाके कंफ्यूज हो गए फिर से। ओके, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको फाइनल वेलोसिटी, वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, डबल ऑफ इनिशियल, मतलब 2 × u, मतलब 2 × 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो वो कह, तो जब इतनी हो जाएगी तो आपको करना है टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है ना। तो आप क्या यूज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जब डबल हो जाएगी तो आपको क्या फार्मूला यूज करना है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो आपको v दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो आप सिंपल है v = u + at यूज करोगे, सिंपल वाला, है ना। तो अब v = u + at यूज करोगे तो v की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 × 10⁴ इक्वल्स टू 5 × 10⁴ प्लस a कितना है, 10⁴ × t, यही है ना। तो क्या आ गया, 10⁴ × t इज इक्वल टू
ये 2 इंटू 5 इंटू 10⁴ माइनस 5 इंटू 10⁴, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁴, यही होगा ना। और फिर t क्या हो गया, t इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ अपॉन 10⁴, ये कट गया, इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आपको ये वैल्यूज बार बार ज्यादा नहीं लिखनी है, आपको कंफ्यूजन हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, दूसरे तरीके से कैसे, इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो। क्या, v की जगह पे 2u, वो कह रहा है ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, तो at क्या हो गया, at इज इक्वल टू 2u माइनस u, 2u माइनस u का मतलब u, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, u अपॉन a, और u आपको मालूम है कितना है, 5 इंटू 10⁴ अपॉन a जो है 10⁴, है ना। तो ये कट गया, तो 5 सेकंड्स आ गया आंसर। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। ओके, फिर और क्या निकालना है इसमें। अच्छा, अब टाइम तो, हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। हाँ, अब आपको निकालना है कि इस 5 सेकंड में इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर आपको इसको कैसे निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, और आप दूसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों तरह से निकाल सकते हो। चलो हम दोनों तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो एस यू कितना है, 5 इंटू 10⁴ इंटू टाइम कितना है बच्चों, इस ये 5 सेकंड में वो कह रहा है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 10⁴ इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये क्या गया, आ गया 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁴ प्लस ये भी 25 अपॉन 2 इंटू 10⁴, तो ये क्या आ गया 25 इंटू 10⁴ कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/2, ये हो गया एलसीएम लोगे करोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁴ इंटू 3/2, तो ये हो गया 75/2 इंटू 10⁴, या इसको लिख दोगे 37.5 इंटू 10⁴ मीटर्स। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आपका ये दूसरे तरीके से अब करते हैं, अब इसको दूसरे तरह से करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो इसको अब दूसरे तरह से कैसे करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट है। ओके, ये वाला जो हमने ऊपर किया था वो उसका फर्स्ट पार्ट था, है ना, ये फर्स्ट पार्ट था। ओके, अब सेकंड पार्ट जो है इसको भी हम निकालते हैं। तो बच्चों v कितना है हमारे पास, हम v की वैल्यू चाहे तो नहीं लिखते जैसे हमने ऊपर किया था, हम v की जगह 2u भी लिख सकते हैं ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसको, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो दिक्कत हो सकती है, तो हम v को हम 2u भी लिख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2u है ना ऊपर, तो ये इसको लिखते हैं 2u का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 10⁴ इंटू s। इसमें टाइम नहीं आएगा इसमें, पर हमें मालूम है उस टाइम में वेलोसिटी 2u हो गई थी 5 सेकंड में, तो ये हो गया 4u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁴ इंटू s। तो 4u स्क्वायर का मतलब हो गया, ये हो गया 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ इंटू s।
तो 4u² माइनस 2 माइनस u² क्या हो गया? तो ये हो गया 3u² है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁴ इंटू s। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? s इज इक्वल टू 3u² अपॉन 2 इंटू 10⁴। अब u² की वैल्यू लिख देते हैं। u² कितना था हमारा? 5 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁴। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लेना। मैंने आपको ये बता दिया, दोनों तरह से आंसर आ सकता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? अब ये बन जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इंटू 10⁴ इंटू 10⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁴। एक 10⁴ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? 3 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 10⁴। तो ये क्या हो जाएगा? 75/2 इंटू 10⁴। ये क्या हो जाएगा? 37.5 इंटू 10⁴ मीटर्स। वही आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया जो हमने यहां निकाला था। दिस एंड दिस आर सेम, ठीक है ना? तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, obtain a relation for the distance traveled by an object moving with the uniform acceleration in the interval of 4th and 5th सेकंड। मतलब वो कह रहा है 4 और 5 सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकालना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें क्या दिया है 23rd में? एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना? तो हम इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, दिया हुआ कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमें सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। लेट ओके, तो लेट हम पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ले लेते हैं। इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट इनिशियल वेलोसिटी, कुछ भी नहीं दिया तो हम कुछ भी मान सकते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, या चलो छोड़ो, यू ही मान लेते हैं, ठीक है? तो फिर कंडीशन लग जाएगी, यू मानते हैं। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, लेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है? अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 4 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू s1 मान लेते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स s2 मान लेते हैं। तो बच्चों 4th and 5th सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? अभी तो हमने सब कुछ माना है, अभी हमने किया कुछ नहीं है। तो डिस्टेंस, अच्छा देखो, यहां से चली 0 टाइम से, t इज इक्वल टू 0 से चली, ये चल रही है, यहाँ पहुंची, ये s1 है। यहाँ पे t क्या है? 4 सेकेंड से।
फिर वो यहां पहुंची तो ये S2 है, ये 5 सेकंड है यहाँ पे टाइम, और ये कितने हैं, यहां से यहां तक S1 है। तो 4 से लेके 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, माना। तो 4 और 5 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल किया, 4 सेकंड तक तो यहाँ पहुंची थी, 5 सेकंड में यहाँ पहुंच रही है, तो 4 और 5 सेकंड के बीच में क्या ट्रेवल किया उसने, ओनली ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये BC है ना। तो BC ट्रेवल किया है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 4th सेकंड टू 5th सेकंड इज इक्वल टू क्या है, BC, और BC क्या है, इक्वल्स टू S2 माइनस S1, ठीक है ना। S2 माइनस S1, अब आपको S2 निकालना है, S1 निकालना है, और उसको माइनस कर देना है। तो S2 S1 कितना होगा बच्चों, S1 इज इक्वल टू, हम फार्मूला यूज करेंगे U इन, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, हमें डिस्टेंस के लिए चाहिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ पे हम V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S यूज नहीं कर सकते, ये वाला नहीं यूज कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें V नहीं मालूम, हमको यहाँ पे V नहीं मालूम है, हमें U मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हम V ये नहीं यूज करेंगे। ओके, तो हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, S1 इज इक्वल टू U इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम 4 प्लस हाफ इंटू A इंटू 4 का स्क्वायर, और S2 क्या होगा, S2 होगा, S2 भी कहां से है, यहां से शुरू से, S2 डिस्टेंस कहां से है, यहाँ A से, A पॉइंट से, तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U है। A पर क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर U है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी U है, तो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी तो वही आएगी U इंटू 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन A इंटू 5 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस S2 माइनस S1 निकालना है अब हमको, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4U प्लस 16/2A, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5U प्लस 25/2A लिख सकता हूं। ओके, अब S2 माइनस S1 क्या होगा, S2 पहले लिखेंगे, S2 ये वाला है, तो 5U प्लस 25/2A माइनस 4U प्लस 16/2A। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो गया 5U प्लस 25/2A माइनस 4U प्लस 16/2A। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5U माइनस 4U प्लस 25/2A माइनस, सॉरी ये माइनस है, माइनस 16/2A। तो ये 5U माइनस ये तो क्या बच जाएगा, 1U बच जाएगा, प्लस इसमें से A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 25/2 माइनस 16/2 इंटू A, तो ये क्या हो गया, U 1U का मतलब U प्लस इसको हम वो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9/2A। तो आपका आंसर आ गया U प्लस 4.5A, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।
तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड के बीच में, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। दिया हुआ कुछ नहीं है, सब कुछ आपको एज्यूम करना है और फिर ये क्वेश्चन करना है। ओके, अब ये 24th, 2 stones आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ऊपर जो है 2 स्टोन थ्रो किए साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे थ्रो किए, 2 अलग अलग बच्चे हैं, उन्होंने थ्रो किए एक ही टाइम पे। विद देयर इनिशियल वेलोसिटी, उनकी इनिशियल वेलोसिटी, दोनों बच्चे अलग अलग हैं, तो किसी ने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, किसी ने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया। प्रूव दैट द हाइट्स रीच्ड बाय देम, जिस हाइट पे वो पहुंचेंगे, दोनों की हाइट अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए उनकी हाइट जहां पहुंचेंगे वो भी अलग होगी। वो हाइट जो है वो कह रहा है वुड बी इन द रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, मतलब आपको हाइट की रेशियो निकालनी है। अब ये जो ऊपर जा रहे हैं स्टोन, तो वो कैसे जा रहे हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। सो आपका 24th क्वेश्चन। तो बच्चों 24th क्वेश्चन तो क्या, इस क्वेश्चन में क्या है, स्टोन्स आर मूविंग अपवर्ड, है ना। तो मूविंग अपवर्ड, तो मूविंग अपवर्ड होते हैं तो मींस दैट, इसका क्या मीन है, दैट इज अगेंस्ट, मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी कोई मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ड्यू टू मूविंग अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट तुम्हारे दोबारा से रिपीट करने के लिए और कुछ नहीं, ये सब तुम्हें मालूम है, तुम्हें एग्जाम में लिखने की जब जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैं तुमको बता रहा हूं कि ये है। ओके, अब उसने क्वेश्चन में क्या है कि 2 स्टोन अलग अलग फेंके, तो अलग अलग वेलोसिटी से उनकी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 1 क्या है, u1, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 क्या है, u2, यही दिया हुआ है। अब आपको रेशियो निकालनी है, किसकी रेशियो निकालनी है, रीच देयर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचे, तो लेट मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन 1 इज इक्वल टू s1 और मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन 2 इज इक्वल टू s2। ये हमने मान ली। अब हमें निकालनी है ये, तभी रेशो आएगा। आपको निकालना क्या है, रेशो ऑफ s1 अपॉन s2। ओके, अब बच्चों आपके पास 2 फार्मूले हैं जिसमें s होता है। कौन कौन से फार्मूले हैं, एक तो है s इज इक्वल टू, अब सोचो कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक तो है बच्चों आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में s होता है, दोनों में s आता है, इसमें नहीं आता तीसरी वाली में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी में नहीं आता, नहीं आता ना, तो इसको छोड़ दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। अब इन दोनों में है। अब आपको देखो पहली वाली अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो दिया नहीं उसने, टाइम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे। तो अब आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो,
अब आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसके बाद तो ऊपर जाएगा नहीं, उस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद स्टोन क्या है, नीचे आएगा। तो वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी, वो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 1 एट मैक्सिमम हाइट, या ओनली वेलोसिटी भी लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ स्टोन 1 एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ऊपर तो जाता नहीं है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है 0। हमेशा याद रखना ये चीज। और वेलोसिटी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन 2 भी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है S2 पे 0। दोनों केस में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये हमको यूज करना है। तो अब हम कौन सा यूज कर सकते हैं? हम ये वाला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि हमारे पास, तो हम क्या यूज करेंगे? वो विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले फॉर स्टोन 1 करते हैं। फॉर स्टोन 1 तो v क्या है? 0 है। u क्या है? u1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या होगा? a क्या होगा? माइनस जी होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर जब भी स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो माइनस साइन लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है, वेलोसिटी ऊपर है। तो g विल बी नेगेटिव व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप। पहले भी हमने किए थे। और s जो है S1 है। तो क्या आ गया? और क्या लिख सकते हैं? 2gS1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u1 स्क्वायर। अब तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फॉर स्टोन 2, इसके लिए भी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u2 का स्क्वायर, u2 हमने मानी थी ना, प्लस 2 इंटू माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी, और अगेन इंटू S2। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2gS2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर। आ गया? ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब क्या करेंगे? हमको क्या चाहिए? हमको रेशियो निकालनी है S1 अपॉन S2, है ना। हमको क्या निकालना था? दोबारा क्वेश्चन देख लो। आपको निकालनी है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स। देखो क्या निकालना है? प्रूव दैट हाइट्स रीच्ड बाय देम, उनकी हाइट जो है रीच बाय देम की इज वुड बी इन द रेशियो ऑफ, है ना। तो रेशियो निकालनी है। तो आपको रेशियो कैसे निकालेंगे? नाउ रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। रेशियो का मतलब क्या है? डिवीजन। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। आता है ना करना? बाय इक्वेशन 2 कैसे डिवाइड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपस में डिवाइड कर दो, राइट हैंड भी उनका आपस में डिवाइड कर दो। मतलब लेफ्ट हैंड पहले इक्वेशन का, इक्वेशन 1/2 करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहली फर्स्ट इक्वेशन का और लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन का, दोनों को डिवाइड कर दो। और राइट हैंड साइड भी दोनों का डिवाइड कर दो। ठीक है, जी जी कट गया, 2 2 कट गया। तो क्या आ गया? और S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था। रेशियो ऑफ S1 एंड S2 इज इक्वल टू U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो
ये आपका मोशन के न्यूमेरिकल्स हो गए। अब आप करो खुद और फिर कुछ भी क्वेरी हो पूछते रहना और पढ़ते रहना। ओके देन, बाय बच्चों, थैंक यू सर। बाय।